नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। और पहले बात भारत की, जहां अब तक 1965 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 151 लोग ठीक हो गए हैं, जिनमें 50 की मौत भी हुई है। तो भारत का आंकड़ा क्या कुछ है वो आपने अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की, जहां 24 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 3 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सैफ नाम के एक युवक की मौत भी हुई है। वहीं बात अगर झारखंड की करें तो कोरोना ने झारखंड में भी दस्तक दे दी। मलेशिया से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां दिल्ली में मरकज में शामिल होने के बाद कुल 160 लोग बिहार लौटे थे, जिसमें 59 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि बिहार कुल 86 लोग शामिल थे। जी हां, बिहार के 86 लोग इसमें शामिल थे। तबलीगी जमात से कोरोना का कनेक्शन जुड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अब तक 72 लोगों की पहचान कर ली गई है और सभी को क्वारंटीन करने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। विदेशों से आए लोगों को भी पुलिस तलाश रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कि जिन लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है, उनका पता कब लगेगा। बड़ा सवाल कि जो लोग इस जमात में शामिल होकर बिहार लौटे हैं, वो किन लोगों के संपर्क में आए हैं और क्या इन लोगों के बिहार आने के बाद तेजी से बिहार में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। तो खबर हम बड़ी बिहार के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, जहां तबलीगी जमात से 160 लोग बिहार पहुंचे हैं और इसमें 86 लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन कई लोग विदेशी भी हैं। 72 लोगों की पहचान हो गई है और इसमें 59 विदेशी लोग भी हैं जो बिहार आए हैं इस जमात में शामिल होने के बाद। सभी को क्वारंटीन करने की तैयारी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि 72 लोगों की तो पहचान हुई, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनकी पहचान कब होगी। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने बैठक की, जिसका असर ये हुआ कि विदेश से आए मौलवियों की वजह से कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। सबसे बड़ी बात कि वहां से आए कुछ लोग बिहार के कई शहरों में पहुंचे। अब पुलिस जब तहकीकात करने जा रही है तो लोग हमले कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों की मौजूदगी की सूचना पर मधुबनी पुलिस झंझारपुर के अंधराठाड़ी पहुंची, जहां गीदड़गंज गांव की मस्जिद में कुछ लोग मौजूद थे। तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सीओ समेत कई कर्मचारी जख्मी हो गए। हमलावरों ने गोलीबारी की और प्रशासन की गाड़ी को भी तालाब में धकेल दिया। गीदड़गंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ से तबलीगी मरकज ये होता है, वहाँ से लोग आगे कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंधराठाड़ी वीडियो सीओ और अंधराठाड़ी थाना की टीम गई थी, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया ईंट पत्थर। मधुबनी ही नहीं, मुंगेर में भी लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल कोरोना के संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने के लिए पुलिस टीम हजरतगंज के बाड़ा पहुंची थी। जैसे ही पुलिस और डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंची, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। साथ ही एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रशासन आया उठाने के लिए इसकी मां को, उसके बाप को, कि भाई ले जाते हैं, इसका जांच कराते हैं। इसी क्रम में आम जनता गर्म हो गई। गोपालगंज में भी जांच करने गई पुलिस टीम से स्थानीय लोग उलझ पड़े। फुलवरिया के श्रीपुर ओपी के माधव मठ का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन कुछ मूढ़ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करने की जगह उनसे उलझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई कैसे सफल होगी। मधुबनी से अमित रंजन, मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसी ही घटना सामने आई, जहां लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बोला। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर इलाके में गई थी। नाराज लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव कर दिया।
चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में तो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं साथ ही आपको नजर आएंगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी। मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं, बेहद अहम बैठक। जी सुधाकर, जैसे आपने तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि एक विंडो में प्रधानमंत्री थे, वहीं दूसरी विंडो में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और लगातार चर्चा का विषय यही है कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रभाव को आखिर कम कैसे किया जाए। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होनी थी, कार्यक्रम तय था, सुबह से ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं और तय कार्यक्रम के तहत पीएम की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सीएम के साथ बातचीत हो रही है और मुद्दा यही है कि कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए और साथ ही लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कैसे किया जाए, राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो कोरोना संकट पर पीएम संवाद कर रहे हैं और तमाम मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। तो पीएम की राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत चल रही है और इसमें बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और कोरोना से निपटने की रणनीति पर यहां चर्चा चल रही है और लॉकडाउन में जो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी यहां बातचीत चल रही है। तो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चर्चा का विषय फिलहाल यही है कोरोना संक्रमण को रोकना और उसी पर यहां पर बातचीत चल रही है और इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुद्दे कई हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी है। सबसे बड़ा मसला है कि लॉकडाउन का सही तरीके से पूरे राज्य, तमाम राज्य जो हैं वो इसका पालन करें, साथ ही आम लोगों को लॉकडाउन के दरमियान जरूरी सामानों की दिक्कत ना हो, ये भी सुनिश्चित करने पर राज्य और केंद्र की सरकार यहां पर चर्चा कर रही होंगी। सीएम और प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे होंगे, साथ ही तबलीगी जमात पर भी यहां चर्चा हो रही होगी कि तबलीगी जमात के जो लोग अब दिल्ली में मीटिंग करने के बाद तमाम राज्यों में मस्जिदों में मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट क्या कुछ कार्रवाई ली जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे क्वारंटीन किया जाए। साथ ही कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत यहां पर हो रही होगी और बिहार और झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने राज्य की स्थिति से पीएम को अवगत करा रहे होंगे। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम ने नई मुहिम शुरू की है। पिछले एक महीने में जो भी लोग देश के बाहर से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं उन्हें ट्रेस किया जा रहा है और उनके घरों पर पोस्टर चिपकाकर घरों में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं दूसरों को भी बताया जा रहा है कि अगले 14 दिन तक वो इस घर में न आए। चिपकाए जा रहे पोस्टर में परिवार का पूरा पता और किस देश से वापस आए हैं इसकी जानकारी दी गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम के इस मुहिम का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। लॉकडाउन की इस स्थिति में जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयार है और नगर निगम ने पहल शुरू की है कि जो लोग बाहर देशों से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं उसे ट्रेस किया जा रहा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि जो लोग कहीं से भी आए हों उसका पता करें और पता करने के बाद उनके घरों पर जो है नगर निगम एक पोस्टर चिपका रहा है। और अभी हम देखिए न्यू पाटलिपुत्रा अंचल में हैं और ये देखिए कि यहाँ पे भी जो है एक यहाँ पे चिपकाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा जो है ये एक पोस्टर चिपकाया जा रहा है, कोविड-19 कृपया यहाँ न पधारें। संगरोध के तहत कब से कब तक ये 16 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक यहाँ पे कोई ना आए काम जो है वो डॉक्टर हैं ये करते हैं। ये क्या आप लोगों ने पोस्टर चिपका रहे हैं, क्या मुहिम चला रहे हैं? पोस्टर चिपकाए हैं, ये मालूम चला कि ये बाहर से आए थे और इसके बाद से हम लोग इसमें चिपकाए हैं पोस्टर और इनसे पता किए तो ये दुबई बोले कि दुबई से आए हैं। दुबई से कितने लोग आए थे?
ये 2 लोग बताएं और इनका सदस्य कुल इस घर में है 7। ये सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से रह करके आ रहे हैं, उन्हें घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है और अगले 14 दिनों तक आने पर मनाही है। देखिए, सबको साथ देना होगा। कोशिश इस बात की जा रही है कि कोरोना की इस लड़ाई में सब लोग एक साथ खड़े हों ताकि कोरोना को हराया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बोकारो में बंद निजी स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। डीपीएस सरदार पटेल और चिन्मया पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। जिला प्रशासन ने हर एक स्कूल में 100 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों को, चूँकि उनके पास कुछ एक प्राइवेट स्कूल की आधारभूत संरचना बहुत बेहतर है और बहुत हाइजीन और क्लीननेस का चूँकि ख्याल रखा गया है, वैसे अस्पतालों को हम लोग विद्यालयों को हम लोगों ने, जिसमें डीपीएस है, जिसमें चिन्मया पब्लिक स्कूल है, जिसमें कई और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका प्रयोग हम लोग जो है अनपेड क्वारंटाइन, जिसको कहते हैं निःशुल्क क्वारंटाइन के लिए कर रहे हैं। जो भी नया व्यक्ति अभी आ रहा है सबको हम लोग क्वारंटाइन में भेजेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था, पेड क्वारंटाइन की शुरुआत हम लोगों ने होटल्स के जरिए की। हजारीबाग में भी तबलीगी जमात के एक व्यक्ति के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को थाने में बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने दिल्ली के मरकज में शामिल होने से उसने इस बारे में बातचीत की और पूछताछ के बाद संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया गया। पुलिस ने हजारीबाग में किसी दूसरे जमात के सदस्य मौजूद होने से इनकार किया है। विशेष शाखा से एक सूची आई थी कि हजारीबाग के जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ये जो जमात है, तो इनके बारे में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भी निजामुद्दीन गए थे। हम लोगों ने इनके बारे में पता लगाकर जब इनसे पूछताछ किया तो इनका कहना है कि ये जो है निजामुद्दीन नहीं गए थे और ये इनका कहना है कि पिछले 2-3 माह में ये जो है कि कहीं गए नहीं है। हम लोगों ने इसका सत्यापन भी जो है टेक्निकली किया है। फिर भी चूँकि किसी भी प्रकार का चांस जो है कि नहीं लेना था, जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। जमशेदपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर बस्ती वाले भी सामने आने लगे हैं। बस्ती के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। बस्ती वालों ने बाहरी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जब तक कोरोना संकट खत्म नहीं होता, बस्ती में बाहरी लोगों के घुसने पर रोक रहेगी। बस्ती वालों के प्रयास की पुलिस भी सराहना कर रही है। मिल के बैठ के हम लोग तय किया है कि कोई भी बाहर का आदमी आए, माने लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन हुआ है, बस्ती में भी कोई प्रवेश ना कर पाए और जो ज़रूरतमंद है उसको सामान उमान लाने के लिए 1 घंटा के लिए सबको छोड़ते हैं और भीड़ भड़ा का किसी को होने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा, रोड किनारे बगल में कहीं भी। बस्ती वालों के लिए जो ये लगाया गया है कि सही है, वो लोग अपने हिसाब से अपना चेक कर ले रहा है कौन बाहरी है कौन। हम तो अभी, अब मेरी गाड़ी आई है तो हम तो अभी पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा लगाया है। ये जो लगाया है इन्होंने। गया में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब यहां की महिलाओं ने कोरोना को हराने की कसम खा ली। इसी कड़ी में महिलाओं ने हाथों में डंडा लेकर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने का प्रण लिया। यहां की महिलाओं ने शाहमीर तकिया मोहल्ले के 2 गलियों को बांस डंडे लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया। इनके अनुसार जो लोग हमारे मोहल्ले और गली में बेवजह घूमने की कोशिश करेंगे, उनकी हम सभी महिलाएं लाठी डंडों से पिटाई करेंगी। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा ये काम जारी रहेगा। का मुख्य उद्देश्य यह है, कारण यह है कि अभी जो कोरोना वायरस हमारे देश में जो एक रक्त बीज की तरह जो आया है, महिषासुर जैसा, तो उसी से निजात पाने के लिए हम लोग अपने मोहल्ला का हर गली को, हर चौराहे को बैरिकेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे एरिया में ना ही दूसरे मोहल्ला से कोई लोग आए और ना ही हमारे मोहल्ला से किसी दूसरे मोहल्ला में लोग जाए। सब लोग को प्रधानमंत्री महोदय का आग्रह है कि घर में रहें, तो उसके बावजूद भी लोग निकल जा रहे हैं, समझे। खूंटी और रांची के 40 मजदूर तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। एक मजदूर की 31 मार्च को भूख से मौत हुई। फंसे हुए मजदूरों ने वीडियो बनाकर प्रशासन से निकालने की गुहार लगाई। साथ ही झारखंड सरकार पर जानकारी देने पर भी बेरुखी का आरोप लगाया। हम लोग तमिलनाडु राज्य, जिला कृष्णगिरी, पोस्ट मुकुंदपाली, थाना हसूर, ग्राम अरसानटी में कम से कम 40 से 50 आदमी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग झारखंड सरकार और विधायक को पहले से सूचना दे चुके थे। जिस दिन से
लॉकडाउन के चलते सभी कंपनी एवं सभी दुकानें भी एवं सभी गाड़ियां भी बंद हो गई थी। हम लोग के पास खाने पीने एवं हाथ में रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी लैब में अब तक 253 संदिग्धों की जांच हुई, जिसमें से सिर्फ एक पॉजिटिव केस सामने आया है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। टेस्टिंग कितने नंबर का टेस्टिंग हुआ? टेस्टिंग अभी तक हमने 253 आदमी का सैंपल कलेक्शन किया और उसका जांच किया। सिर्फ उसमें से एक पॉजिटिव मिला, जो सबको पता है। सभी आदमियों से नम्र निवेदन है कि जब जहाँ हम लोग सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी सैंपल प्रोसेसिंग का एक अलग तरीका होता है, तो कभी कभी उसको रिपीट करना पड़ता है। तो उसको आप तुरंत में ये ना समझें कि पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया। उम्मीद करते हैं कि ठीक है, होता है, कभी ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव आता है, पहले ही लॉट में हमें पॉजिटिव मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने हम रिपीट कर रहे हैं सारे पॉजिटिव हैं, सो भयक्रांत होने की जरूरत नहीं है किन्हीं को। और ये तो आपको जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी हम किसी के बारे में बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो इस तरह की आप बाहें मत फैलाएं कोई। कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए रांची जिले की सीमा पर पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। बेहद जरूरी काम से निकल रहे लोगों को ही रांची से बाहर या रांची में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। रांची रामगढ़ मार्ग में बौड़ैया चौक पर पुलिस लोगों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। तो कुछ है, लेकिन वही है कि आप लोग चेक करके जो ओरिजिनल जिसका सही कारण रहता है उसी को छोड़ते हैं। और कुछ जैसे पकड़ाता क्या, जब जान जाता है कि यहाँ ये हो रहा है तो लौट जाता है। एक हफ्ता से तो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, आज बहुत कम, नहीं तो दिन भर यहाँ तो आना जाना लगा रहता था। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है, जिसका रांची में साफ असर दिख रहा है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की इमरजेंसी के बाहर जेनरिक मेडिकल स्टोर पर दवा की खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र ने। लॉकडाउन के दौरान लोगों को दवा के लिए मुश्किल नहीं हो, इसके लिए रिम्स में जो जेनरिक मेडिसिन सेंटर है वो खोला गया है, खोल के रखा गया है। यहाँ पर परमिशन दिया हुआ है कि ये जो दवा का दुकान है ये खुलेगा। ऐसे राजधानी रांची में जितने भी जो दवा दुकान है सबको खोला गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं। आप अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि किस तरह से जो दवा लेने आए हैं लोग वो दूरी बना के यहाँ पे हैं, और यही एक रास्ता है जिस रास्ते से कोरोना को हराया जा सकता है। काफी जरूरी है जब आप निकलते हैं कहीं भी जरूरी सामान लेने के लिए, वो दवा स्टोर हो या फिर ग्रोसरी स्टोर हो, तो वहां पे एक दूरी बनाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरा पालन किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रिम्स रांची। रांची में कोरोना की दस्तक के बाद शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाका भी अलर्ट है। रांची के कई गांवों में ग्रामीणों ने प्रवेश निषेध का बोर्ड टांग दिया है। लाल खटंगा गांव के मुखिया के मुताबिक ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को बेहद जरूरी होने पर ही गांव से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत लॉकडाउन का पालन कर रहे और बोर्ड लगा दिए हैं कि कोई भी बाहरी आदमी को आना सख्त मना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं था, मगर कल जैसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, पूरे लाल खटंगा पंचायत के अगल बगल पंचायत में हमने सतर्कता और बरत दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने पंचायत को प्रत्येक दिन कोरोना महामारी वायरस के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रांची में मंगलवार को कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद उपायुक्त रांची ने सभी आलाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में हिंदपीढ़ी के जिस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, उस पूरे क्षेत्र के आउटर हिस्से की मैपिंग के बाद घर घर जाकर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कोविड के लक्षणों की जांच के लिए हेल्थ केयर की 100 टीमें रवाना की जाएगी। कोरोना की किसी भी संभावित मामले की सीधी जानकारी उपायुक्त कार्यालय सहित वरीय पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाने का भी निर्देश बैठक में दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने रिम्स में एक डेस्क तैयार करवाने का भी निर्देश दिया। आज सदर अस्पताल रांची में सभी टीमों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 11 बजे सभी टीमों को हिंदपीढ़ी क्षेत्र में जांच के लिए रवाना कर दिया जाएगा। सहरसा में अपराधियों का तांडव, सिपाही संतोष को दिन दहाड़े मारी गोली। बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने सिपाही संतोष को दिन दहाड़े गोली मारी है। गंभीर हालत में इसे अस्पताल भेजा गया।
मंडलकारा से 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। डीआईजी और एसपी सिपाही को देखने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहरसा से, जहां अपराधी बेखौफ है और बेखौफ अपराधियों ने सिपाही संतोष को दिन दहाड़े गोली मारी है, जिसके बाद गोली लगने के बाद सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। और सिमडेगा में महुआ चुनने के विवाद में 2 परिवारों में हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना कोडेग थाना क्षेत्र की महुआडी टोली का है। बताया जा रहा है कि महुआ चुनने के विवाद में 2 परिवार में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों परिवारों से 2 लोगों की मौत हुई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। महामारी कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार छपरा में रामनवमी में मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। बात करें मारुति मानस मंदिर की, जहां हर साल रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है, वहीं इस बार मंदिर खाली है। मंदिरों का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। आज रामनवमी का त्यौहार है और हम खड़े हैं छपरा के मारुति मानस मंदिर में, जहां इस दिन काफ़ी भीड़ होती थी। यहाँ लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन आप मंदिर का हालत देख सकते हैं। कोरोना संकट ने भगवान से भक्तों को दूर कर दिया है, लेकिन हम भक्तों को भगवान का दर्शन जरूर कराएंगे। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये जो भगवान की भव्य प्रतिमा है, इसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते थे, दूर दूर से आते थे। लेकिन आज चूंकि कोरोना संकट को लेकर मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, इसलिए आज यहाँ कोई भक्त मौजूद नहीं है। हालांकि मंदिर खुला हुआ है, पूरे धार्मिक रीति रिवाज से भगवान की पूजा भी हो रही है और ये मंदिर जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के कोरोना के संकट में भक्तों की मदद में भी सामने आ चुके हैं। आम दिनों में लोग भगवान से मदद मांगने आते हैं, लेकिन इस बार भगवान जो है भक्तों की मदद में आ गया है। हमारे साथ यहाँ मंदिर समिति के एक सदस्य मौजूद। किस तरह से मंदिर इस कोरोना संकट में भक्तों के साथ है? आजकल तो बंद है एकदम, मंदिर से बाहर के लोगों को आना जाना बंद है। अभी पूजा भीतर हो रहा है, बाबा लोग कर रहे हैं अपने से ही सारा कार्यक्रम बाबा लोग कर रहे हैं। बाहरी लोगों को बंद है, निषेध है। कितने लोग आते थे आम दिनों में यहाँ पे? आम दिनों में 1000-2000 लोग आरती में आते थे। रामनवमी के दिन? रामनवमी में तो 10,000 लोग आते थे, दिन भर लाइन लगा रहा था, तांता लगा रहा था। आज सुन सन्नाटा है। भगवान ने इस मंदिर को जो भक्त जो पुजारी है उन्होंने आइसोलेशन के लिए देने का निर्णय लिया है। क्या निर्णय है, किस तरह से मदद कर रहे हैं कोरोना संकट में? वो अपना प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, वो कि शांति रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भगवान के भक्त हैं वो भले ही भगवान के पास नहीं है, लेकिन भगवान इस विपदा में भी मदद के लिए तैयार है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। लॉकडाउन की वजह से गया में रामनवमी जुलूस नहीं निकलेगा, इसको लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी ज्यादातर श्रद्धालु घर से ही पूजा कर रहे हैं। आजाद पार्क स्थित शहर के प्रमुख हनुमान मंदिर में भी पूजा के बाद ताला लगा दिया गया। श्रद्धालुओं से घर में ही रहकर पूजा करने की अपील की गई है। मंदिर के पास भीड़ न हो, इसको लेकर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। लॉकडाउन का असर रामनवमी पर भी दिख रहा है। जिला प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर किसी तरह का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। ये गया शहर का मुख्य हनुमान मंदिर है, जहां आम दिनों और रामनवमी के अवसर पर काफ़ी भीड़ रहती है, सैकड़ों की भीड़ एक साथ रहती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन का असर है और मंदिर का पट बंद कर दिया गया है। यहाँ क्या व्यवस्था की गई है और कैसे, अगर यहाँ कोई श्रद्धालु आ रहे हैं तो किस प्रकार का ध्यान रखना है? हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा, इस बार क्या हुआ रामनवमी में? इस बार शांतिपूर्वक मंदिर की तरफ से हम लोग रामनवमी का जो झंडा लगाते हैं वो लगाए विधि पूर्वक, और भक्तों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के लेके आप लोग घर में मनाइए, घर में झंडा गाड़िए, और फिर जब जीवन रहेगी तो अगले साल हम लोग धूमधाम से रामनवमी का ध्वजारोहण फिर करेंगे। 2-4-10 लोग यहाँ हैं जो घर में पूजा करने के बाद भी यहाँ ध्वजारोहण के लिए आए हैं। चूँकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यता रहती है हर साल ध्वजारोहण करने की, तो वही लोग यहाँ आ रहे हैं और ध्वजारोहण करके यहाँ से जा रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का आग्रह है उसका भी पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पुलिस जवानों को भी लगाया गया है ताकि किसी तरह का भीड़ भाड़ मंदिर में ना हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर, और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।